देखिए अब ये चैप्टर पढ़ा देते हैं विलियन। और इसमें मैंने आपको विलियन की सांद्रता के बारे में बताया था और द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये सब मैं बता चुका था। उसी में अगला हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज। इससे डिनोट करते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, ये एक बार का अनुपात होता है विलय या विलायक के मोल की संख्या और विलयन के कुल मोल की संख्या। देखिए मोल प्रभाज लिखते चलेंगे साथ साथ। विलय या विलायक के, बातें नहीं करो भाई, के मोलों की संख्या है विलियन के कुल मोल की संख्या का अनुपात होता है। जैसे हमने विलियन लिया, किसी भी विलियन के दो अवयव होंगे, एक विलय और दूसरा विलायक। विलय और विलायक, ठीक है। तो हमने लिखा विलय का द्रव्यमान इसी पर क्वेश्चन आएंगे। हमने मान लिया उसको W है, विलय का अनुभार आपको मैंने बताया था, अनुभार निकालने सिखाए थे, वो MA। ऐसे यहाँ विलायक का द्रव्यमान WD, विलायक का अनुभार MD, विलय के मोल WA अपॉन M, विलायक के मोल MD, विलियन के कुल मोल Na प्लस Nb, विलय का मोल प्रभाज। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल करना है, हर एक चीज आपको पता है। विलय का मोल प्रभाज तो विलय के मोल और टोटल मोल। विलायक का मोल प्रभाज और किसी भी विलियन के लिए दोनों मोल प्रभाज का जो
योग है या सम है वो हमेशा कितना आएगा, 1 आता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना, ये मैंने तरीका बताया, पहले आप नोट करिए फिर मैं बताऊंगा। तो इधर वाले को मेरे इधर वाला ले पहले ना मैं देख ही बहुत चल है नोट कर लिया सबने, जल्दी करिए। इस पर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसको समझेंगे, उस जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तो वो आप करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरा ये आपका मोल प्रभाव वाला एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लिया सबने। अब देखिए इसमें इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग हैं, इस अगर मैं इस क्लासरूम की बात करूँ, इसको रटना नहीं है, चीज़ों को कभी रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, 2 तरह की कैटेगरी बैठी है, एक बायो वाले मैथ्स और एक मैथ्स वाले बच्चे। मान लीजिए आपकी क्लास में इस समय 100 बच्चे बैठे हुए और जिसमें 30 बच्चे किसके हैं, मैथ्स के हैं, 70 बच्चे बायो के। तो मैंने आपसे बोला कि कितना भाग इस क्लास में मैथ के बच्चों का बैठा है, 30%। इतना फ्रैक्शन ही बैठा है, तो आप बोलेंगे सर 30%, यानी 30वां भाग जो है वो किसका है, मैथ्स का है, 70 भाग किसके हैं। ऐसे ही किसी विलयन में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक विलय और एक विलय, ठीक है। तो कितना विलय का फ्रैक्शन है, विलयन के अंदर कितनी उसकी वैल्यू है और कितनी विलय की है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मोल प्रभाज। अब किसी भी मोल प्रभाज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो विलय या विलय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, मोल प्रभाव। अरे आपसे मैं बोलूँ परसेंटेज निकालो, 30% कैसे निकालोगे 100 में से 30%? आप मैथ्स के स्टूडेंट की संख्या रखोगे अपॉन क्या रखोगे, 100 रखोगे कुल मोलों की संख्या। तो वही तो करा हमने, जिसका हमें मोल प्रभाव निकालने हैं उसके मोलों की संख्या रखनी है और कुल मोलों की संख्या रखनी है। अब मान लीजिए किसी विलयन में एक विलय और एक विलायक है, विलय का द्रव्यमान W है, कुछ भी दे रखा हो, 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी दे रखा होगा, इसका अनुभार आपको पता होगा। ऐसे ही विलायक का द्रव्यमान पता होगा और उसका अनुभार पता होगा। हम मोल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान अनुभार से मत कर देते, मोल ये मैंने सिखा रखा आपको। ऐसे ही हम विलायक के मोल निकालेंगे, कुल मोल निकाल लेंगे विलयन के। फिर हम किसी एक का भी, मान लो हमें विलय का निकालना है तो विलय के मोल अपॉन विलयन के मोल, विलायक का निकालना है तो विलायक के मोल अपॉन। क्लियर हो गया। अब ज्यादातर मैंने आपको बताया है जितने भी विलयन बनते हैं वो किसमें बनते हैं, जल में बनते हैं, द्रव, ठीक है। जो उसमें विलयन होगा वो सॉरी विलायक जो होगा वो क्या होगा, जल। तो आपको दे रखा हो ना दे रखा हो, आपको क्या मानना है कि वो क्या होगा, जल। विलायक क्या है इसमें, जल है,
ठीक है, और उसका अणुभार कितना होता है 18। ठीक, तो हम आगे चलें, इस पर क्वेश्चन कराए तो है ना, कैसे न्यूमेरिकल आता है। तो 5% यूरिया मिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको देखिए अब ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, ये मैं समझा रहा हूँ, इसको समझते चलिए। ठीक है, अब इसका मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि 5 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, विलायक नहीं विलियन में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले हम इसको लिखते हैं कि 5 ग्राम, अभी समझ लो पहले सब लोग नोट मत करो, जहाँ वहाँ डेफिनेटली ये न्यूमेरिकल ये सीखना जरूरी है, समझो, फिर मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए, फिर आप करना। अगर ये क्वेश्चन सीख लोगे तो जैसे कर लोगे, अदरवाइज नोट ही करते रहोगे कॉपी में। 5 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, सौ ग्राम जल में, जल विलियन में उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित। तो बेटे यहाँ पर आप देखेंगे कि विलय क्या है हमारा, विलय क्या है यूरिया, तो यूरिया ही तो है, वो कितना है 5 ग्राम। ठीक, विलियन कितना है 100 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, वेरी गुड, विलायक का द्रव्यमान आएगा 95। 100 ग्राम में से 5 ग्राम, जो नहीं आए थे उनको शायद चीज़ें क्लियर नहीं है, जिन्होंने पढ़ी है क्लासेस पिछली उनको चीज़ें क्लियर होती चली गई। ठीक है, अब विलय का अणुभार यूरिया है, तो विलय का अणुभार आता है 60 आएगा। आप फार्मूले में रख के निकाल के देखेंगे तो आएगा 60 U। ठीक, U इसकी यूनिट होती है, मैंने बताया मात्रक। तो विलय के मोल कितने होंगे भाई, विलय के मोल यानी 5/60 कितना आ गया 1/12। इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब आएगा विलायक के मोल, विलायक कितना है 95। कौन विलायक क्या है वाटर, तो इसका क्या है, हमने इसको वैसे ही छोड़ दिया। जहां पर हमने लिखा विलियन के कुल मोल कितने आएंगे 1/12 प्लस जाएंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे भी करेंगे अभी। अब हमसे क्या पूछा है इसका यूरिया का, तो विलय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, विलय का मोल प्रभाज जल्दी बताइए, यानी विलय के मोल, विलय के मोल कितने हैं 1/12। अब कुल मोल कितने हैं ये वाले, इसको सॉल्व कर लेंगे वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे इस तरह के सवाल आएंगे और उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है।
अगर मान लो आप इतना भी छोड़ देते हैं, आगे नहीं हो पा रही कैलकुलेशन, तो भी बस आधा नंबर कटेगा कि हाँ चलो बच्चे की जल्दबाजी में कैलकुलेशन नहीं, मगर इतना तो कॉन्सेप्ट तरीका आना चाहिए। और यहाँ पर चलो अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम पूरा कैलकुलेट करके इसको बता देते हैं वैल्यू। ठीक है, करिए इस पर, अब नोट करिए, इस जैसे ही सवाल दूंगा मैं। बातें मत करिए भाई। नोट कर लिया सबने? कर लिया? ये क्वेश्चन आ गए? ठीक है। निम्नलिखित विधियों में
विलय के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है 10% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है विलयन, और आपको NaOH का अनुभाग रखता है 40 मिली। दूसरा क्वेश्चन है 10% W/W कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विलयन, और CaCO3 का जो अनुभार होगा वो होगा 16। अब देखिए, मैंने इसमें विलायक का अनुभार नहीं लिखे, विलय के लिखे हैं। तो विलायक आप जानते ही हो क्या होगा, जल होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कि इसका मतलब क्या होगा, पहले 10% का वो लिखेंगे, फिर विलय का द्रव्यमान कितना होगा। एक एक चीज करिए, ये वाली कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। इसमें आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ये जल का अनुभार होता है, आपको भी याद रखना, हमेशा विलायक में 18 ही रखना। अनुभार विलायक का कितना होगा, 18। अब इसमें जो पहले वाले में विलय के मूल कितना है, विलय के मूल पहले वाले में 1/4 यानी
1/4 का मतलब 0.25, 0.25। इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए ऐसे। भाई यहाँ पर तो 1/12 था तो मैंने इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी। 1/4 को तो लिख सकते हैं 0.25 तो बस। और विलायक के मोल 5 आएंगे, ठीक है बस। तो टोटल कितना हो जाएंगे 5.25। टोटल कितना हो जाएंगे 5.25। करिए करिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो नोट करिए दोनों पहले, क्योंकि मैं नीचे वाला क्वेश्चन रख कर दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं नीचे वाला रब कर दूंगा, ऊपर वाला एक बार फिर और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए जिनसे नहीं हो रहा है नीचे वाला मैं रब करके बता रहा हूँ, फिर आप ये नीचे वाला ट्राई करेंगे खुद से, एक बार और समझ लीजिए। इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम जल विलयन में उपस्थित है। यानी विलय का द्रव्यमान कितना हो गया, विलय का द्रव्यमान यानी NaOH 10 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान, बातें मत करो भाई, विलयन का द्रव्यमान 100 और विलायक का 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम यानी 90 ग्राम आ गया। अब विलय के मोल, विलय के मोल, तो विलय के मोल क्या होंगे बेटा, उसका द्रव्यमान और अनुभार। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा और 1/4 का मतलब 0.25। विलायक के मोल, विलायक के मोल आएंगे 90/18 यानी 5 और विलयन के कुल मोल हो जाएंगे, विलयन के कुल मोल 5 + 0.25 यानी 5.25। तो विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज वो क्या आएगा 0.25/5.25। इसको ये आंसर। इस जैसे ही बिल्कुल अगला सवाल है, आसान है, खुद से ट्राई करेंगे बड़ा आसानी से हो जाएगा, तो करना पड़ेगा आपको। इस जैसे ही सवाल आते हैं, या तो विलय का पूछेगा या विलायक का मोल प्रभाज पूछेगा। हाँ हाँ, अगर विलायक का पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा 5/5.25। अगर विलायक का पूछता तो 5/5.25। हमसे पूछा किसका है, विलय का, तो हम विलय का ही निकालेंगे।